रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बड़ी गर्मी हुई तो वहां एक बड़ी आसा बगीचा था। उस बगीचे में श्री रामानुजाचार्य जी एक आम की छांव के नीचे बैठ गए और वहीं साधु संतों के पास तो भगवान होते हैं। सिंहासन उठाई, भगवान को बिठाया, वहीं पे बढ़िया धूप बत्ती की और आम का पका हुआ फल गिरा तो आम का फल काटकर ठाकुर जी को भोग लगाया और सभी संतों ने आम का प्रसाद लिया। तब तक वहां से कोई गुजरा तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि भैया ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये बताओ ये बगीचा किसका है? तो वहां के लोगों ने बताया, महाराज ये बगीचा यहाँ की एक प्रसिद्ध वैश्या है, उसका ये बगीचा। अब रामानुजाचार्य जी दंग रह गए, हे भगवान हमने वैश्या का खा लिया, वैश्या के बगीचे की छाया ले ली और वैश्या के बगीचे का आम खाया, बड़ा अपराध हो गया। तब तक वैश्या को पता चला कि मेरे बगीचे में बड़े साधु रुके हैं, उच्च कोटि के। और वैश्या वो बड़ा सुंदर एक थाल में सोना चांदी हीरा मोती, उसने उसके पास कमी थोड़ी थी और बड़ी पैसे वाली थी और सजा धजा करके लाई और कंद मूल फल भी लाई और रामानुजाचार्य जी के चरणों में कहा, महाराज ये सोना चांदी हीरा मोती सब आपके चरणों में लाई हूं, मुझे जैसी पापनी स्त्री का भी आप कल्याण कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने मन में सोचा कि इसको हम श्राप तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण, देखो छाया का क्या अर्थ है, जिसकी छाया लो ना उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसकी छाया में रहो और जिसका एक घूंट पानी पिया है, जिसका एक दाना खाया है, उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। रामानुजाचार्य जी ने कहा, बेटी तू भले वैश्या है परंतु अनजाने में ही सही हमने तेरे बगीचे की छाया ली और तेरे बगीचे के फल खाए हैं और तू ये सोना चांदी हीरा मोती लाई है ना, तो सुन हमने तेरी छाया स्वीकार कर ली, अब तू ये सारा अपना सामान उठा और यहां से जा, हमें कुछ भी इसमें से स्वीकार नहीं करना। हम सोना चांदी का क्या करेंगे, साधु आदमी है, क्या करेंगे इन रत्नों का? हमारा सबसे बड़ा रत्न तो हमारे रंगनाथ भगवान है, हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारे श्याम सुंदर है, हम इन धन का क्या करेंगे? जाओ। उस वैश्या ने कहा, महाराज मेरी ये सेवा स्वीकार कर लो। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, अच्छा एक बात है, यदि तू जिद करती है तो जा, जो सोना और हीरा मोती लाई है ना, जा इस सोने से रंगनाथ भगवान के लिए बढ़िया सा मुकुट बनवा, हम वो मुकुट भगवान को पहना देंगे। अब वैश्या बड़ी प्रसन्न हो गई। आहा, एक बढ़िया से सुनार के पास गई और बोली, सुनो बिना मिलावट के अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम करना और बढ़िया मुकुट बना कर दो, कोई मिलावट ना हो और अच्छी मुकुट हो और जितना बढ़िया रत्न लगा सकते हो लगाना। उस वैश्या के पास भी बड़े बड़े रत्न थे, वो बहुत सुंदर थी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके पास आते थे तो कोई बड़ा हीरा लाता था, कोई बड़ा रत्न। उस वैश्या ने कहा, आज रंगनाथ भगवान की सेवा में ये सब जा रहा है, सफल हो गया। उसने सारा रत्न निकालकर सुनार को दिया, इस मुकुट में ऐसे रत्न लगाना कि ये अद्वितीय मुकुट बने। सुनार ने भी बढ़िया काम किया और बढ़िया सुंदर सोने की मुकुट में हीरे मोती जब जड़े, इतना बढ़िया मुकुट बना। वैश्या लेकर चली, वैश्या ने सोने की थाल सजाई, मुकुट रखी, लाल कपड़ा उठाया, सखियों के साथ चली रंगनाथ भगवान को मुकुट देने के लिए। पर जैसे ही वो घर से चली और रंगनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचने वाली थी, मतलब 200-300 मीटर की दूरी थी, तभी उसको मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, रजस्वला हो गई। रामानुजाचार्य भगवान को बुलाया गया, वैश्या ने कहा, महाराज ये मुकुट तैयार हो गया है, ये मुकुट ठाकुर जी को पहना दो, जब मैं पवित्र अवस्था में आऊंगी तो भगवान का दर्शन दूर से कर लूंगी। रामानुजाचार्य जी ने पुजारियों से कहा, ये रहा मुकुट और भगवान को बढ़िया सा मुकुट पहनाओ। अच्छा हाँ, अब रामानुजाचार्य जी ने दिया, पुजारियों ने मुकुट पहनाने को जैसे सिर पे रखा, रंगनाथ भगवान का सिर ऊंचा हो गया। पुजारियों ने फिर स्टूल लगाया, चेयर लगाई, उस पे खड़े होकर